नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य आपके अपने चैनल कष्टों से मुक्ति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम कन्या राशि के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वाले इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि साल 2024 का दूसरा महीना फरवरी कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसा रहेगा आप डिटेल में जानेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, बिजनेस, व्यापार और आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, नवग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। और वीडियो के अंत में आप एक उपाय भी अवश्य जानेंगे, जिससे कि यह महीना और आने वाला भी समय आपके लिए और भी अच्छा हो जाए। तो यह जो जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, ये जन्म की राशि जो होती है, चंद्र कुंडली, उसके आधार पर प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अवश्य बताइए। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। तो जब फरवरी का महीना स्टार्ट होगा तो नवग्रह की स्थिति कन्या राशि से कुछ इस प्रकार रहने वाली है, जैसे आप चार्ट कुंडली देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो अब ध्यान से देखें और स्वयं देखकर बता सकते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में, प्रथम घर में कौन विराजमान है। मित्रों, केतु विराजमान है आपके फर्स्ट हाउस में। इसी के साथ दूसरे घर में आपके चंद्रमा विराजमान है और तीसरे घर में मंगल के साथ शुक्र विराजमान है आपके। वहीं पर आपके पंचम घर में सूर्य के साथ में बुध विराजमान है और छठे घर में आपके स्वयं शनिदेव महाराज विराजमान है मित्रों। और आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति। तो मित्रों, आपको अब ध्यान से सुनना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपका महत्वपूर्ण जो विषय रहेगा, वो स्वास्थ्य। आपका फेब के महीने में स्वास्थ्य कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आप जानते हैं आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? कमेंट्स करके बताइए। मरकरी, बुध बनते हैं आपकी राशि के स्वामी। और आप देख सकते हैं चार्ट में कहां पर विराजमान है बुध, आपके पंचम घर में विराजमान है मित्रों। और लेकिन कब तक? 20 फरवरी तक रहेंगे बुध पंचम भाव में, और 20 फरवरी के बाद में आ जाएंगे 6 हाउस में। मित्रों, छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं होता है। तो सीधी सीधी बात यह है, 20 फरवरी के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि बुध आपके पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध द्योतक होते हैं हमारे मन का, हमारे त्वचा का और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका। तो मैं कहना चाहूंगा 20 फरवरी के बाद कन्या राशि वालों को अपनी त्वचा का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ आपको अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना होगा। बाहर के खान पान को अवॉइड करने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए फब 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, और पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज कहाँ पे विराजमान है? छठे घर में विराजमान है। छठा घर शनिदेव का ही होता है। अपने घर में, अपनी राशि में विराजमान है शनिदेव महाराज। वहीं पर आपके पंचम भाव में जो राहु है वो विराजमान है। उसी के साथ सूर्य बुध के साथ में विराजमान है यहाँ। तो ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं वो स्वयं सूर्य देव के साथ में विराजमान है, जिससे आपका पढ़ाई में मन अपने आप ही लगेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना यानी कि 20 फरवरी तक, क्योंकि 20 फरवरी के बाद में बुध जो हैं अपनी राशि, अपने स्थान को परिवर्तित कर जाएंगे। उससे पहले बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, जिससे आपकी मेंटेलिटी, आपका बौद्धित्व, आपका जो माइंड है वो पढ़ाई में स्वतः ही लगेगा। तो 20 फरवरी से पहले अगर आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें भी आपकी सफलता होगी। वहीं पर अगर आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो 20 फरवरी से पहले का समय कन्या राशि वालों आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं प्रेम प्यार कैसा रहेगा, आपका लव रिलेशन कैसा रहने वाला है। मित्रों, पढ़ाई के साथ साथ लव रिलेशन का भी पंचम भाव ही माना गया है।
तो जैसा मैंने पहले ही बताया, पंचम के स्वामी शनिदेव महाराज जो कि 6 हाउस में बैठे हुए हैं और अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, वहीं सूर्य के साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। जिसका मतलब है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ में अवश्य ही रहेंगी। लेकिन बुध की स्थिति अच्छी होने की वजह से, सूर्य के साथ में बैठे होने की वजह से आपका प्रेम प्यार इस महीने में अच्छा रहने वाला है, अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूं तो। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कितना भी अग्रेसिव हो जाओ, कितना भी जिद्दी हो जाओ और कितना भी उसके अंदर गुस्सा या क्रोध आ जाए, लेकिन सूर्य देव उसको शांत करके रहेंगे। तो कुल मिला के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन आपका जो प्रेम प्यार वाला जीवन है वो इस महीने अच्छा रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कन्या राशि वालों की फेब के महीने में कैसी रहने वाली है। मित्रों, सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो आपको कहना चाहूंगा, अष्टम भाव कुंडली का एक अच्छा भाव नहीं होता है, तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। गुरु की स्थिति इसलिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि एक तो वो स्वयं 8वें घर में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और दूसरे शनि की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है इस महीने में। तो गुरु की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से हम कह सकते हैं या तो आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रहेगा इस महीने में, या फिर इसका दूसरा परिणाम आपके पार्टनर का जो स्वास्थ्य है उस पर भी पड़ सकता है। इसका उपाय भी मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं अग्रेसिव हो जाना पार्टनर का, पार्टनर को गुस्सा आना, पार्टनर का मतलब जिद्दी स्वभाव हो जाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इस महीने में देखने को मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खटपट आपको नजर आएगी। तो बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का फेब के महीने में। तो मित्रों, भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं वीनस यानी कि शुक्र, और 10th हाउस के बनते हैं बुध ग्रह। तो शुक्र की जो स्थिति है वो 4th हाउस में बन रही है और 5th हाउस में आ जाएंगे 12 फरवरी को। तो एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर शुक्र की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है, और 12 फरवरी को अपने मित्र के घर में चले जाएंगे, शनिदेव के घर में चले जाएंगे, तो और भी अच्छी स्थिति उनकी हो जाएगी। तो 12 फरवरी के बाद से आपका भाग्य और भी अच्छा देखा जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य उदय होगा 12 फरवरी के बाद। तो अगर आपके प्रश्न है मेरा भाग्य कैसा रहेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, या किस समय मुझे करना होगा, या कोई मांगलिक कार्य करूं या ना करूं, तो सबका एक ही जवाब है मित्रों, आप 12 फरवरी के बाद में कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शुक्र अपने मित्र शनिदेव के घर में जा रहे हैं, और कोई भी अपने मित्र को गलत परिणाम नहीं देता है, और वो भी त्रिकोण में विराजमान है। तो ये आपका भाग्य के लिए बहुत ही शुभ समय है 12 फरवरी के बाद से। बात करूं करियर की, कार्य क्षेत्र की, इस महीने में फेब का महीने में कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बुध ग्रह बनते हैं मालिक करियर के, यानी कि 10th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं, और कहाँ पर बैठे हुए हैं, वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं। 20 फरवरी तक बैठे हुए हैं, 6 हाउस में 20 फरवरी के बाद में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी बनी हुई है। मैं कह सकता हूँ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी। अगर आप एचआर में कार्यरत हैं तो आपका वहाँ पर कार्य अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो उस कार्य में भी आपको निपुणता मिलेगी, क्योंकि आपके जो बुध की स्थिति है वो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में बुध विराजमान है। क्योंकि बुध पंचम भाव में त्रिकोण में है 20 फरवरी तक, तो आपको वो स्ट्रोंगनेस देंगे, सद्बुद्धि देंगे। गणेश जी आपकी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित रखेंगे, जिससे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपकी प्रशंसा होती रहेगी। और आप अगर टीचिंग लाइन में हैं, या फिर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में आप आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 20 फरवरी के बाद आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि बुध जो है 6 हाउस में चले जाएंगे, जैसे कि कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स बाजी करनी, इस चीजों से आपको सावधान रहना होगा। बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार कन्या राशि वालों का फेब के महीने में कैसा रहेगा। मित्रों, यहाँ पर बुध की स्थिति तो अच्छी है 20 फरवरी तक, लेकिन जो 7th लॉर्ड हैं आपके गुरुदेव महाराज, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको कहना चाहूंगा बिजनेस तो आपको चलेगा, लेकिन आपको हेडेक
प्रॉब्लम्स और आपको अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अननेसेसरी जो टेंशन्स होती हैं, उन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आर्थिक लाभ तो आपको होगा, लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और थोड़ा टेंशन से भी आपको दूर रहना होगा। भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी इस महीने में। क्या उपाय करना चाहिए आपको? गुरु कमजोर है तो गुरु का बीज मंत्र आपको जरूर जपिए। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं तो यह महीना आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है।